हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि महाराणा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2000 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। 10 रुपए का ये एक शेयर था। 7.5 रुपए शेयर होल्डर से पेमेंट कंपनी को रिसीव हो चुकी थी। फॉरफिट क्यों हुए? क्योंकि उसने फाइनल कॉल 2.5 रुपए की पेमेंट नहीं की। कंपनी ने 2000 में से 1800 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू किया, पब्लिक को ऑफर किया। कितने में? 6 रुपए में। आपको जर्नल एंट्रीज बना। तो सबसे पहले देखो, 10 रुपए का एक शेयर था। कंपनी ने फाइनल कॉल की जो डिमांड की वो शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की। तो कॉल्ड अप तो कंपनी के पूरे 10 रुपए। 10 रुपए तक कंपनी शेयर होल्डर से डिमांड कर चुकी है, तभी तो लिखा है फाइनल कॉल की उसने पेमेंट नहीं की। इसका मतलब 10 रुपए पूरे डिमांड कर चुकी है कंपनी। शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया? फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, बाकी सारी पेमेंट की। मतलब 7.5 रुपए कंपनी को मिल चुके हैं। अब यहां पर देखो, समझो कि 10 रुपए तक अगर कंपनी ने कॉल कर चुकी है तो हर कॉल पर ड्यू की जो एंट्री आप बनाते हो उस टाइम पर शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो, ये मान के कि पूरा पैसा आ जाएगा। जो कॉल होती है उस कॉल अकाउंट को आप डेबिट करते हो और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते जाते हो। तो इस तरह से आपने 10 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर्स का शेयर कैपिटल को आपने क्रेडिट किया। 2000 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट कर चुके हो। अब जब ये शेयर्स ही आप कैंसिल कर रहे हो तो वो शेयर कैपिटल भी आपकी नहीं रहेगी। 2000 शेयर्स की शेयर कैपिटल भी आपको रिवर्स करनी होगी, घटानी होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका 2000 शेयर्स के हिसाब से 20,000 रुपए आपका डेबिट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि ये शेयर्स आप अलॉट नहीं कर रहे तो शेयर कैपिटल भी खत्म। अब आपको देखना है कि 20,000 रुपए में आपको कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला। तो इस पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को आप क्रेडिट करो। कितना पैसा नहीं मिला? 2000 शेयर्स पर 2.5 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए नहीं मिले। मिला कितना? 7.5 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर्स पर आपके पास पैसा जो आ चुका है पहले वाले शेयर होल्डर का, वो 15,000 रुपए, जो कि कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। ना तो उसको शेयर से अलॉट करेगी, ना ही उसका जो पैसा कंपनी रिसीव कर चुकी है उसको रिफंड करेगी। तो ये 15,000 रुपए कंपनी का करेगी क्या? उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेगी। एक नया अकाउंट खुलेगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, उसमें ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट तो अब आपने डेबिट कर दिया, इन शेयर्स के लिए शेयर कैपिटल का पैसा आप निकाल चुके हो, डेबिट कर चुके हो। उसमें से जो पैसा नहीं मिला उस कॉल अकाउंट को भी आपने क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। वहां जो बैलेंस स्टैंड कर रहा था 5,000 रुपए कि 2000 शेयर्स पर इतना पैसा लेना बाकी है, वो अकाउंट आपका अभी भी ड्यू शो कर रहा था। अब उसको भी तो आपको क्लोज करना है कि ये पैसा अब इस इतने शेयर्स पर आपको नहीं मिलेगा। तो 5,000 से आपने सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को भी क्रेडिट करके खत्म कर दिया। और 2000 शेयर्स पर जो 7.5 रुपए मिल चुके हैं वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट हो गए एज अ इनकम। अब कंपनी ने क्या किया? 2000 शेयर्स में से 1800 शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया। कब? 10 जून को 1800 शेयर्स को रीइश्यू किया। इस बार कितने रुपए में? कंपनी ने 6 रुपए में ये शेयर को पब्लिक को ऑफर किया कि जिसे भी ये शेयर खरीदना है वो 6 रुपए में खरीद सकता है। तो कंपनी को 1800 शेयर्स पर 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिली 10,800। अब आपको यह देखना है कि 6 रुपए में कंपनी ने कितने रुपए वाला सामान दिया। यहाँ पर ये नहीं लिखा फुल्ली पेड, एज पेड, आप कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक है। तो उस टाइम पर आपको क्या मान के चलना है? आपको ये मान के चलना है कि 6 रुपए लेकर के कंपनी ने फुल्ली पेड अप शेयर दिया। मतलब 10 रुपए का शेयर है तो आप ये मान के चलोगे कि 10 रुपए इस शेयर होल्डर से आपको मिल चुके हैं। मिले आपको 6 रुपए हैं, लेकिन आप मानोगे ये कि पूरे 10 रुपए मिल चुके हैं।
10 रुपए वाला सामान आपने 6 रुपए में बेचा, 4 रुपए का नुकसान। तो 10 रुपए से तो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि आपने अपना 10 रुपए वाला सामान बेचा है, 10 रुपए की कॉस्टिंग का शेयर दिया है, आपकी शेयर कैपिटल तो 10 रुपए के हिसाब से 18,000 हो गई। क्यों? क्योंकि जब आप इसको रिफंड करोगे, जब आप इस शेयर का पैसा शेयर होल्डर को रिटर्न करोगे, तब आप इसको 10 रुपए के हिसाब से ही रिटर्न करोगे। पैसा आपको मिला इस शेयर होल्डर से 6 रुपए है, लेकिन आप ये मान के चल रहे हो 10 रुपए आ चुके और रिटर्न करते हुए आपको 10 रुपए ही देने होंगे। तो 6 रुपए लिए 10 रुपए का सामान आपने दिया, तो 4 रुपए का नुकसान हुआ ना। तो 4 रुपए का नुकसान ये कंपनी कहाँ एडजस्ट करेगी, कैसे एडजस्ट करेगी? कंपनी इस 4 रुपए के नुकसान को 7,200 रुपीज के लॉस को फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से एडजस्ट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपका पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा आपने डाला है, उसी अकाउंट से इतना पैसा निकाल के एडजस्ट करेगी। तो 7,200 रुपीज हमने वहां से निकाले, डेबिट किए। अब आपके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट की एक कहानी पूरी हो गई। कितने शेयर्स की? 2,000 शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे, लेकिन रीइश्यू 1,800 हुए। तो 1,800 शेयर्स पर आपको देखना है कि फॉरफिटेड अमाउंट थी कितनी। 7.5 रुपए आपको हर शेयर पर मिला था पहले वाले शेयर होल्डर से। तो 1,800 शेयर्स पर 7.5 रुपए के हिसाब से 13,500 रुपए बनता है। पहले वाले शेयर होल्डर का 13,500 रुपए आपके पास 1,800 शेयर्स पर आपको मिला था। इसमें से 1,800 शेयर्स पर 4 रुपए का नुकसान हुआ, जो कि आपने इसी में से एडजस्ट किया। तो बाकी 3.5 रुपए अभी भी बचे हैं। पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे में से 4 रुपए एडजस्ट करने के बाद 3.5 रुपए जो बच गए 1,800 शेयर पर, वो 6,300 रुपीज अब आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 1,800 शेयर्स का जो भी पैसा था 13,500, उसमें से 7,200 रुपए 7,200 एज अ लॉस आपने एडजस्ट किया। बाकी बचा हुआ पैसा भी आप उसमें से निकाल लोगे, क्योंकि अब ये फाइनल हो चुका है कि अब इस पर जो लॉस या गेन होना था वो फाइनल है। इसमें से जो ये पैसा बच गया, ये कंपनी की टोटली इनकम है, जिसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ये इस बात को प्रेजेंट करता है कि अब इन शेयर से रिलेटेड आपका प्रॉफिट लॉस हो चुका। 1,800 शेयर्स में से अब 200 शेयर जो बचे, 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 7.5 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए ही इस अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा। बाकी बाकी का बैलेंस आप निकाल चुके हो, क्योंकि वो रीइश्यू हो चुके। तो आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में से सिर्फ उतना ही पैसा देखना है जितना आप रीइश्यू कर चुके हो। अगर 2,000 में से रीइश्यू आपने 1,800 शेयर्स किए हैं, तो 1,800 शेयर्स पर आप देखो कि पहले वाले शेयर होल्डर का कितना पैसा आपको मिल चुका है, और उसमें से लॉस कितना एडजस्ट कर चुके हो। लॉस भी आपको 1,800 शेयर्स का ही लॉस देखना है, करेक्ट? अब बचा पैसा वो भी 1,800 शेयर्स का ही पैसा आपके पास जो बचा है, वही आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। 200 शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं हुए, तो वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ही बैलेंस रह जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैपिटल रिजर्व को कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, वर्बली ही सॉल्व करो। अगर वर्बली भी सॉल्व करोगे तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि कैसे इस कैलकुलेशन को करना है। और दूसरा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी, तो आप इजीली क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाओगे, एग्जाम में एक्सेल कर पाओगे। तो हमें वही तो करना है। तो कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।